Start the session. गुड इवनिंग, नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है वेरी क्लियरली? कैन यू इंडिकेट सर? थैंक यू। क्यूएलयू के माध्यम से हमारे गुरु डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी की कृपा से, उनके इंस्पिरेशन से आज हमें ये मौका मिला है एक दिलचस्प और बहुत ही रुचिपूर्वक टॉपिक, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, बोलते हैं विषय, जो है आज का, वो है डायमेंशंस एंड डायरेक्शंस। तो आज का जो विषय है उसको, ये आयाम और दिशा का जो विषय है वो बहुत ही सिंपल विषय है और बहुत ही स्पष्ट और अ, साधारण भाषा में हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर हम एक क्रिया करेंगे और उसके बाद एक एक ऐसी अवस्था में चले जाएंगे जहां से हम बहुत सहज मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, गहरा मेडिटेशन, एकत्रित मेडिटेशन में पहुंचेंगे, एक अनुभव करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें कोई एकदम आसान सी, सिंपल सी जो बातें हैं, फिजिक्स के बारे में बोलिए या अपनी पृथ्वी के बारे में बोलिए, ये जो है हमको बहुत अच्छी तरह से उसको समझना है। बहुत सिंपल है ये, कि ज्यादा कर हम सेमिनार्स करते हैं तो हम सिखाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं। ये बहुत बार मेरे सेमिनार का विषय रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं। मैं वो गाना भी गाता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऋतिक रोशन वाला, और डांस करता हूँ। ये पागलपन क्या है मेरे अंदर। लेकिन आज जो विषय है, ये विषय है मैं कहाँ हूँ। आप हिंदी सिनेमा देखते हैं, वो हिंदी सिनेमा में मुझे एक बहुत पुरानी हिंदी फिल्मों में बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत कॉमन सीन रहा करता था कि इंसान जो है बेहोश हो जाता है और उसको पानी छिड़कते हैं और सबसे पहले वो पूछता है मैं कहाँ हूँ। सो ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, मैं कहाँ हूँ। और मैं कहाँ हूँ, ये जागृति से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ सकता है। आज आपको इस पहलू पर मैं कुछ सिंपल सी बातें बताने वाला हूँ और एक बहुत ही सरल मेडिटेशन भी कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले, ये जो आयाम है, आयाम यानी एक एक स्तर, एक एक इमारत सोच सकते हैं, एक बहुत बड़ी इमारत। जाने ये पूरा सोचे कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है एक बड़ा बड़ा इमारत है। तो उसके अंदर जो फ्लोर्स होते हैं, जो पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल, ये आयाम हो गया। और उसमें सोचे कि इतने सारे कमरे हैं, सारी दिशा में, इधर कमरे, उधर कमरे हैं, इधर कमरे, पीछे कमरे, ऐसे कमरे, ऐसे कमरे, सब जगह में कमरे हैं। तो ये हो गई दिशा। तो हर एक आयाम में बहुत सारी दिशाएं रहती है। तो ये जो आयाम और दिशा है, उसमें सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम किस आयाम पर जी रहे हैं। हम है पृथ्वी के गोला, पृथ्वी का गोला है और ये पृथ्वी के ऊपर हम जी रहे हैं। ये समझिए कि ये गोला है पृथ्वी का, उसके ऊपर हम जी रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये जो आयाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग आयाम है, बहुत रुचिमय आयाम है। क्यों?
एक कॉमन सेंस सी बात है जो हम फिजिक्स में सीखते हैं कि ये जो अपना पृथ्वी का गोला है उसकी दो किस्म की मूवमेंट्स रहती है। एक मूवमेंट वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है जिसको हम हिंदी में घूर्णन बोल सकते हैं। एक घूर्णन गति है जो अपने ही एक्सिस पे घूमती है, और दूसरी उसकी जो मूवमेंट है वो एक परिक्रमा है जो सन के आजू बाजू में एक ही एक्सिस, एक ही ऑर्बिट में, एक ही पाथवे, एक ही मार्ग में, एक ही दिशा में ऐसे वो परिक्रमा करती है। तो जो पृथ्वी जो है, प्लैनेट अर्थ जो है, वो अपने एक्सिस पे घूमता है और ऐसे घूमते घूमते वो परिक्रमा भी करता है सूर्य के आजू बाजू में। अभी आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मैं इसी धरती पे यहाँ रहता हूँ, इसी के ऊपर चलता हूँ, इसी के ऊपर उठता बैठता हूँ, लेकिन ये गोला तो घूमते रहता है। तो यह जो गोला घूमते रहता है उसका अनुभव जो भी वन है, वनस्पति है, एनिमल्स है, जानवर है, इंसान है, सबके ऊपर ये पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने का कोई ना कोई डीप असर होता है। उससे हमारी मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, हमारा जो देखने का तरीका है, हमारा जो महसूस करने का सिस्टम है, उसके ऊपर इसका बहुत 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 डीप प्रभाव है। तो ये जो है घूमता हुआ गोला, यह गोला हमको एक प्रकार से भास भास दिलाता है। जैसे कि हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि चीजें ऐसी जा रही है, पीछे जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, वो झाड़ पीछे गया, वो खेत, वो जो खेत था पीछे गया, इमारतें पीछे गई। कई बार हम देखते रहते खिड़की से तो हमें ऐसे नहीं लगता है कि मैं चल रहा हूं, हमें ऐसे लगता है कि ये चल रहा है। तो ये सब चीजों की, क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन यानी तीसरे आयाम पर जी रहे हैं, ये तीसरे आयाम के नीचे दो और आयाम है, एक जिसको हम पाताल लोक बोल सकते हैं और दूसरा हम बोल सकते हैं एकदम जड़, एक कोर ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं। जो अर्थ के भीतर में एकदम एक कोर ऑफ द अर्थ है, वो पहला आयाम होगा। फिर एक सारा पाताल लोक होगा, वो कोर और सरफेस ऑफ द अर्थ जो पृथ्वी की सतह है, दोनों के बीच में बहुत बहुत गहरी और बहुत इंटरेस्टिंग आयाम है जहां पर बहुत हाई प्रेशर रहता है, तापमान खूब हाई रहता है, वोल्केनोज रहते हैं, गुफाएं रहती है, सारे वनस्पति बहुत किस्म के रहते हैं और बहुत सारी चीजें रहती है। वो एक दूसरा आयाम है। और थर्ड डायमेंशन हम उसके ऊपर जी रहे हैं। जो नीचे है सेंटर में एकदम तेज, एकदम तेज, जितनी सूर्य की सरफेस पर जितनी गर्मी है उतनी गर्मी अर्थ के कोर में है। तो ऐसे ही सोचिए कि पहला जो आयाम है वो एक्चुअली एक सन है जो नीचे एक भट्टी की तरह अपने जो अब हम जो जी रहे हैं उसको गर्म और लाइफ देने वाली जगह बनाता है। लेकिन हमको इसका अनुभव नहीं होता है, हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। और दूसरा जो तीसरे आयाम के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां ऐसे करके वैज्ञानिकों ने 11 आयाम का विश्लेषण किया है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि जो ह्यूमन इक्विपमेंट है, जो अपना ह्यूमन सिस्टम है, वो ह्यूमन सिस्टम सिर्फ 3 आयाम को परख सकता है, पहचान सकता है, अनुभव कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। दूसरे आयाम को वो परसीव नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे हम मेडिटेटर्स हैं, वो अपना ये थर्ड आई खोल सकते हैं
और दूसरे आयामों को भी इनवाइट कर सकते हैं, एक न्योता दे सकते हैं कि उसका अनुभव मुझे हो। तो इस वक्त जो बहुत महत्व की चीज ये है कि जिस जिस तरह से ये घूर्णन है और परिक्रमा है, जैसे मून भी ऐसे घूमता है और परिक्रमा करता है अर्थ के आजू बाजू में, ये सारी जो चीजें हैं उसमें एक चीज उभर कर आती है कि हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूं इस वक्त, तो मैं मेरा अटेंशन नीचे वाले डायमेंशन में, यानी कि नीचे के आयाम की तरफ एक सेकंड के लिए मैं मेरा सारा ध्यान उधर ले जाता हूं और मैं ऐसे बैठता हूं। तो क्या होता है जब मैं ऐसे बैठता हूं, तो क्या होता है, ये क्या हुआ, ये देखिए मैं बैठा, जैसे न्यूटन ने बताया था कि ऊपर से एप्पल गिरा, वो नीचे आया, वो क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना, ग्रेविटी बोलते हैं, है कि नहीं भाइयों बहनों। लेकिन हम ग्रेविटी का अनुभव करते हैं क्या, हम कभी सोचते हैं क्या इस ग्रेविटी के बारे में, आपने कभी सोचा ये ग्रेविटी क्या है। ये ग्रेविटी जो है वो नहीं होती तो क्या होता, अगर ग्रेविटी नहीं होती, अगर ये गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो हम बिखर जाते थे, हम इस तरह से स्थिर नहीं रह पाते। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है, वो वैज्ञानिकों ने जो बताते हैं, जो फिजिसिस्ट बताते हैं कि वो सिर्फ हमें नहीं होल्ड कर रहा है, वो सारे ब्रह्मांड को पकड़ा हुआ है, सारे ब्रह्मांड को वो एक दिशा में घुमा रहा है, वो अपने मार्ग पे सारा ब्रह्मांड का मूवमेंट उसी के वो ग्रेविटी के ऊपर चल रहा है। तो ये ग्रेविटी का कितना बड़ा, ये जो ये जो गुरुत्वाकर्षण है उसका कितना बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर है, वो एक कैसी शक्ति है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसके बारे में हमारे एक दिन की चर्या में हम एक सेकंड भी विचार नहीं आता हमको। एक सेकंड भी अगर हम उस एनर्जी से संपर्क करें, उसका थोड़ा भी हमें अनुभव हो, तो वो हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि दो किस्म की मेजर एनर्जीज है दुनिया में, दो किस्म की ऊर्जा है। एक ऊर्जा जो है, ये जो मूवमेंट होती है सन की, सन के आजू बाजू में, सूर्य के आजू बाजू में परिक्रमा और घूर्णन जो मैंने बताया, उसका जो है वो मूवमेंट जो है वो एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ऊर्जा में हमारे दो प्रकार तो हो गए, एक हो गई अपनी ग्रेविटी जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, और दूसरी हो गई चुंबकीय विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें लगता है कि ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी क्या, ग्रेविटी यानी क्या, उसका मैं अनुभव कैसे करूं, मैं कैसे मानूं कि ये है। तो एक छोटा प्रयोग हम करेंगे, 1 मिनट का प्रयोग होगा भाइयों बहनों। मैं सिर्फ मुझे देखिए और आपको देखने के बाद आप ये करना, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे हम इसके लिए, लेकिन अनुभव जरूर होगा। हम क्या करेंगे, एक हाथ को नीचे धरती की तरफ रखेंगे, एक हाथ को आसमान की तरफ रखेंगे, और ये दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, और उसके बाद में हम ये अपनी जो मुट्ठी है उसको जैसे कि ग्रैब, यानी कि हम कुछ कुछ पकड़ रहे हैं, ये मुट्ठी को ऐसे जोर से अंदर लेंगे, ऐसे ऐसे अंदर ले, हाथ सीधे होने चाहिए, एल्बो स्ट्रेट। मैं फिर बताता हूं, पहले देख लीजिए आप। ये हम जैसे ये करेंगे, मैं इशारा करूंगा तब आप उल्टा कर दीजिए, ये हाथ जो नीचे था उसको ऊपर, ऊपर था वो हाथ नीचे, और फिर से ग्रैब ग्रैब ग्रैब, हम इसको बहुत पकड़ेंगे, एयर को पकड़ेंगे। ये क्या पकड़ रहे हैं हम, हमारे मुट्ठी में ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, हमको लगता है कुछ नहीं ले रहे, लेकिन इसको लेना है, उसको पकड़ना है, उसको ग्रैब करना है। ओके, ये ग्रैब हो गया। बाद में आपका हाथ ऐसे आराम से सीधा रखिए, और दोनों मैंने कैसे लिखा है, कप के जैसा,
ऐसे दोनों को ऐसे रखिए, धीमे धीमे आगे लाइए और 1 मिनट में देखिए आपके दोनों पाम्स के बीच में, आपकी दोनों हथेलियों के बीच में आपको क्या अनुभव होता है। आंख बंद करके उसका 1 मिनट अनुभव कीजिए। ये आपको विद्युत चुंबकीय एनर्जी और ग्रेविटी का अनुभव कराएगा, वो कैसी होती है। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक हाथ ऊपर रखते हैं, पाम्स फेसिंग द स्काई, एक हाथ नीचे रखते हैं, अर्थ को फेस करते हुए, एक यूनिवर्स को फेस करते हुए हम इसी को ग्रैब करते हैं। चलिए, ग्रैब 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 ग्रैब, जितना ग्रैब कर सके उतना करिए। हाथ थक जाए भले आपका आज। बहुत खूब भाइयों बहनों, बहुत खूब। अभी इसको उल्टा कर दीजिए, जो ऊपर था उसको नीचे वापस ग्रैब कीजिए। यस, ग्रैब 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 ग्रैब, कम ऑन, जितना हो सके उतना कीजिए। अभी हाथ को एकदम रिलैक्स से ऐसा बेंड कर दीजिए, अपने हार्ट के समक्ष लाइए, अपने हृदय के समक्ष लाइए, अपने शोल्डर्स के लेवल पे लाइए और धीमे से आंख बंद करते हुए दोनों हथेलियों को कप बनाकर थोड़ा सा धीमे धीमे एक दूसरे की तरफ लाइए। आपको एक चुंबकीय, एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का अनुभव होगा, जैसे कि एक लोहचुंबक है, एक मैग्नेट है, एक चुंबक है। जी भाइयों बहनों, दोनों हाथ के बीच में एक पॉइंट आएगा जब आपको एक शक्ति सा महसूस होगा, एक मूवमेंट। ऐसे लगेंगे जैसे दो चुंबक को, ऐसे दोनों नॉर्थ को साथ में रखा है तो कैसे खिसकता है, या तो एक दूसरे को खींचता है या रिपेल करता है। जी, वंडरफुल वंडरफुल, यस। तो ये जो है, आज आपने अनुभव किया कि यह जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, हमारा शरीर भी उसी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसको हम लाइफ फोर्स बोलते हैं, जिसको हम वाइटल फोर्स बोलते हैं, जिसको आप जो भी नाम बोलना है वो बोलिए। वो जो जो अंदर में जो एक एक माइंड और बॉडी और एक ऊर्जा है, वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो बहनों भाइयों, हमको आज समझना है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, कि हमें हमेशा खाली जगह दिखती है। हम रूम में जाते हैं तो हम देखते नहीं हैं कि इधर खाली जगह में क्या हो रहा है। हम यही देखते हैं कि यहाँ एक फोन पड़ा हुआ है, यहाँ एक टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ एक कुर्सी पड़ी हुई है, इसमें लोग है, इसमें एक पेंटिंग है, इसमें खाना रखा हुआ है, इसमें एक झूमर सा लगाया है, एक बड़ा खूबसूरत सा लैम्प शेड लगाए, वगैरह वगैरह। लेकिन हम देखते नहीं है कि ये एम्प्टी स्पेस क्या है। हम एम्प्टी स्पेस को तो कभी नजर ही नहीं करते हैं। वो हमारे लिए बिल्कुल एम्प्टी और मीनिंगलेस होता है। लेकिन वो मीनिंगलेस जगह जिसको हम बोलते हैं, वो मीनिंगलेस जगह चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से भरी रहती है। सो ये दो प्रकार की एनर्जी, एक है मैग्नेटिक एनर्जी और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तीसरी एनर्जी है, इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, वो परमाणु एनर्जी है। दुनिया में, ये पूरे ब्रह्मांड में, ये 3 मेन एनर्जीज है। ओके, सो अभी जो हम आज प्रोसेस करने वाले हैं, वो प्रोसेस बहुत ही सरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत गहरा है। इससे बहुत सारी चीजें हम बहुत सारी चीजों का हल ला सकते हैं, हमारे जीवन में आसानी ला सकते हैं, सहजता ला सकते हैं। हमको मेडिटेशन में एकत्रितता मिल सकती है। ये तो बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे दरवाजे खोल सकता है ये जो हम प्रोसेस आज करने वाले हैं। वो क्योंकि हम आज ये जो एनर्जी हमने आपको बताया, ये जो ऊर्जा हमने आपको बताई, उसके साथ हम अलाइन होने हैं, उसके साथ हम एकत्रित होने वाले हैं, उसके साथ संगठित होने वाले हैं, उसके साथ हम रेजोनेट होने वाले हैं, उसकी गूंज के साथ, उसकी जो वाइब्रेशंस है उसके साथ हम एकत्रित होने वाले हैं। तो ये जो अपनी जो
जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी का जो गोला है, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो सबसे बेहतर जो अपना कंपास है, कंपास, इसके लिए हारिका जी ने आपको विनंती की थी कि प्लीज आप कंपास कहीं से भी डाउनलोड करके रखिए। तो आपका जो कंपास है, उसको आप अभी खोलिए और देखिए, वो कंपास की जो सुई है, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। सभी भाइयों बहनों से विनती है कि प्लीज अपने कंपास निकालें और अपने कंपास से वो देखे कि नॉर्थ दिशा कौन सी है। और आप जहां भी बैठे हो भाइयों बहनों, आप जहां भी बैठे हो, आपके कमरे में हो, ऑफिस में हो, ड्राइंग रूम में हो, बेडरूम में हो, खुले में हो, बंद में हो, देखिए ये नॉर्थ दिशा आपके अनुसंधान में वो नॉर्थ कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है, पीछे साइड में कहाँ पड़ती है, वो नॉर्थ को आप मार्क कर लीजिए, उसको आप पहचान लीजिए। मैं भी अपना कंपास इस वक्त शुरू कर रहा हूं, तो मुझे भी क्लियरली ज्ञान होगा कि मैं कहाँ हूं। ना आंख बंद करते हैं ना, पता नहीं है, सोए हुए हैं, कभी हमने सोचा नहीं कि मैं कहाँ हूं। आपके खुद के घर में भी कभी कभी, आजकल तो चल रहा है वो सब देख के करते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं, इसके इसके माध्यम से हम देख देख पा रहे हैं कि नॉर्थ कहाँ है। तो मैं जहाँ बैठा हूँ, ये बाजू में नॉर्थ है और ये बाजू में साउथ है, ऊपर में वेस्ट है, नीचे ईस्ट है। सो ये जो दिशाएं हैं, ये इसलिए बहुत महत्व का यंत्र है। बहुत महत्व का यंत्र क्यों है? इतना आसान सा सरल सा यंत्र है, लेकिन ये बहुत महत्व का है भाइयों और बहनों, क्योंकि ये जो यंत्र है, ये जो पृथ्वी की, अर्थ की, प्लैनेट अर्थ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उसके ऊपर ये चलती है। जैसे ही आपने इसको पहचाना, उसको उसके साथ तालमेल किया, उसके साथ आपने देखा कि मैं कौन सी दिशा किधर है, आपके पूर्व क्या है, आपका पश्चिम क्या है, आपका उत्तर क्या है, आपका दक्षिण क्या है। जब आप ये ट्यूनिंग करते हैं, अपने आप को सारी दिशाओं में देखते हैं, जी भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं ना कि किधर है, ये कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। ये जो यंत्र है, वो आपको धरती की या प्लैनेट अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण से अलाइन करती है। जैसे ही आपने इसको देखा और आपको जहन में आया कि ये मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ पोल में दिखाती है, हमेशा नीडल नॉर्थ पोल में दिखाती है। क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय एनर्जी है जो जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं, जिससे हमें संपर्क नहीं था। ये सिंपल सा, ये बहुत आसान सा ये यंत्र हमको अर्थ की चुंबकीय एनर्जी से इमीडिएटली अलाइन करता है। जब भी दुविधा हो, जब भी टेंशन हो, जब भी लाइफ में कुछ आगे ना बढ़ता हो, कोई बड़ी उलझने हो, एक दिन थोड़ा सा शांति में टाइम निकालिए और पहले ये इसको खोल के आप देखिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरे उजवी तरफ, मेरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है। ये कहीं आप बैठे हैं, समझो कि आप कहीं गए हैं, बहुत चिंता में आ गए हैं, अभी मैं क्या करूं मालूम नहीं है, डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठे हैं, टेंशन में। सबसे सबसे टेंशन जनक बात होती है डॉक्टर का वेटिंग रूम। सारे के सारे डरे हुए, सहमे हुए से रहते हैं वहां। तो उस समय जब ये आप बहुत टेंशन में रहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप ये सिंपल सा कंपास खोल के मैं कहाँ हूँ, उसका करेक्ट मेजरमेंट ले ले और अपने आप को अपने हार्ट से केंद्रित कर ले, अपने हृदय के फील्ड के अंदर डाल दे, ऑलरेडी आपकी समस्या आधी कम हो जाएगी। कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा, क्योंकि अभी आप जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ आप अलाइन हो गए हैं।
ये नीडल कोई साधारण नीडल नहीं है, ये नीडल प्लैनेट अर्थ की जो ऊर्जा है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो जो प्लैनेट अर्थ की ऊर्जा है वो सारे ब्रह्मांड को पकड़े हुए है, संभाले हुए हैं। अगर वो नहीं रहेगी तो सब कुछ बिखर जाएगा, जिसको अंग्रेजी में एंट्रोपी बोलते हैं। सारा सब कुछ, इट विल नॉट होल्ड इन प्लेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहनों भाइयों। अब अभी क्या करना है हमको? अभी हम ये जो मेडिटेशन करने जाने वाले हैं, ये जो मेडिटेशन है आयाम और दिशा, इसका एक मेडिटेशन आज होगा। और ये जब हम 7 दिशाओं में आज मेडिटेशन करेंगे, 7 दिशाओं में मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ मेडिटेशन करेंगे। आपके कंपस में जहां उत्तर दिखता है, जहां आपको नॉर्थ दिखता है, आप उसको फेस कीजिए, वो नॉर्थ को। और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। जो नॉर्थ से एनर्जी आती है, नॉर्थ से जो भी ऊर्जा आती है, नॉर्थ से हमको जो भी मिलता है, वो नॉर्थ को हम ग्रहण करेंगे और नॉर्थ को नमस्कार करेंगे, नॉर्थ को एक्सेप्ट करेंगे। और वो एक्सेप्टेंस दिमागी सोच के परे होगी। हम एनर्जेटिक लेवल पे नॉर्थ के वाइब्रेशंस लेंगे। ओके। और मैं एक बार ऐसे बोलूंगा, आपके पाम सभी नॉर्थ की तरफ फेस कीजिए और आप नॉर्थ का या उत्तर का वाइब्रेशंस फील कीजिए, उसको आमंत्रित कीजिए। तो आप ऐसे बैठिए और ये आप जो बैठेंगे, ये जो आपके पाम्स में नॉर्थ की एनर्जी आएगी। फिर उसके बाद हम साउथ करेंगे। हम साउथ से अपना परिचय करेंगे, हम साउथ को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको मान्यता देंगे, उसको परखेंगे, बोलेंगे हाँ अब मुझे मालूम है ये मेरा साउथ है, ये मेरा नॉर्थ है। और फिर ऐसे करेंगे और साउथ की जो एनर्जी है, साउथ का जो वाइब्रेशंस है, उसको ग्रहण करेंगे। ये होने के बाद मैं आपको फिर से गाइड करूंगा और ये गाइडेंस में हम साउथ और नॉर्थ दोनों को एक कर देंगे। साउथ और नॉर्थ का मिलाप होगा और ये मिलाप होगा आपका, उसका सेंटर होगा आपका हृदय। आपके हृदय के एनर्जी फील्ड के अंदर साउथ और नॉर्थ का मिलाप होगा। फिर हम जाएंगे ईस्ट में, पूर्व और पश्चिम। पूर्व की ओर देखेंगे और पूर्व को एक्नॉलेज करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको समझेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे, उसका आभार मानेंगे, उसको पहचानेंगे। और फिर हम ऐसे ही पूर्व से बैठ के पूर्व का वाइब्रेशंस लेंगे। जो भी ऊर्जा आपको देनी है, जो समझ देनी है, वो अपने सोच से परे, फिर से बोलता हूँ, अपनी सोच से परे जाना, वाइब्रेशंस फील करना। जो आपको समझ में भी नहीं आएगा तो भी ठीक है, आप ऐसे रहना, वो दिशा अपना काम करेगी। और फिर पूर्व और पश्चिम दोनों को हम एक करेंगे। दोनों एक हो गए आपके हृदय में। अभी आपके नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट सारे आपके हृदय के अंदर एकत्रित हो गए, 4 दिशा। फिर हम जाएंगे नीचे, डायरेक्शन डाउन, यानी डायमेंशन डाउन। नीचे के जो 2 डायमेंशंस है, नीचे के 2 आयाम है, उसके ऊपर हमारा फोकस करेंगे। ग्रेविटी को एक्नॉलेज करेंगे। सारी चीजें जो हमारे पृथ्वी के अंदर है और जो कोर है पृथ्वी का, जहां एक एक आग सा गोला है, एक सूर्य है अंदर, उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे। वो डायमेंशन डाउन, आयाम डाउन, या बोल सकते हैं डायरेक्शन डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिशा डाउन। तो डाउन को हम एक्नॉलेज करेंगे। डाउन को एक्नॉलेज करने के टाइम एक बार ऐसे अपने आप को झटकिए, तो आपको ये दिमाग में घुसे कि हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण है, ये जो मैं पहचान नहीं पाता हूँ। आप जब भी चले तो भी उससे अवेयर रहिए। देखिए, कभी कभी वॉक करते करते गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको मान दीजिए, उसको सम्मान दीजिए, उसको एक पहचानिए कि हाँ, ये है जो जिससे मेरा कोई नाता नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। और उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्शन अप। जैसे कि एक बाम्बू है, अपने स्पाइन से ऊपर गया है सीधा, अपने करोड़रज्जु से सीधा ऊपर गया, नीचे अर्थ के कोर में से आया और सीधा ऊपर की तरफ गया, एक वर्टिकल एक्सिस में सीधा ऊपर। जैसे वर्टिकल एक्सिस ऐसे सीधा ऊपर गया। और हम डायरेक्शन अप में सारा ध्यान देंगे। और वो डायरेक्शन अप में बहुत सारे आयाम है, लेकिन हम उसको भी कुछ डेफिनेशन नहीं देने वाले हैं।
उसको ना हम कोई नाम देने वाले हैं, हम सब ऊपर के आयाम के जो ऊपर की दिशा है उसके ऊपर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। फिर अपना हाथ ऐसा रखेंगे और बोलेंगे वो डायरेक्शन अप से जो वाइब्रेशंस आती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसे रखेंगे डायरेक्शन डाउन की जो वाइब्रेशन है, डायरेक्शन नीचे की जो वाइब्रेशन है उसको हम लेंगे। ऐसा करेंगे तभी ऊपर के डायरेक्शन की हम वाइब्रेशंस लेंगे। फिर ऊपर और नीचे दोनों एक हो जाएगी अपने हृदय के फील्ड के अंदर। अभी 6 दिशाएं हो गई, 6 दिशाएं ये हो गई, उत्तर पश्चिम पूर्व, ये सब चार चार दिशाएं जो होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसके बाद में अप एंड डाउन हो गई। और फिर 7वीं दिशा है हमारे हार्ट का फील्ड। हमारे हार्ट में हमने जो ऐसे ऐसे किया और जो अनुभव किया वो हमारा हार्ट का एनर्जी फील्ड है। भाइयों बहनों, आप सोचिए आपका हृदय कितनी बार ऐसे धड़कता है दिन में, कितनी बार ऐसे ऐसे चलते रहता है, तो उसका कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा आपके आजू बाजू में, आपको अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे आपने सिर्फ ये हाथ को ऐसे किया तो आपको यहाँ कितनी ऊर्जा महसूस हुई। आप सोचिए आपका हृदय सारा दिन रात ये करते रहता है तो कितनी ऊर्जा आपके अंदर पैदा होती है। तो ये जो ऊर्जा है वो आपके हार्ट फील्ड में है, वो आपका 7वां डायरेक्शन है, इन द फील्ड ऑफ योर हार्ट। आपके हृदय के एनर्जी यानी ऊर्जा क्षेत्र के अंदर वो 7 क्षेत्र का अनुभव होने के बाद हम सिर्फ अपने सांसों को देखते रहेंगे, और अपनी सांस जो है वो हार्ट फील्ड के अंदर से आ रही है, हार्ट फील्ड से बाहर आ रही है, और फिर एकदम एकत्रित मेडिटेशन में आनापानसति हम सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहेंगे और जो अनुभव होगा उसका मजा लेंगे। क्लियर है? मेडिटेशन क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? किसी ने हाथ रेस किया है? कनक जी, कनक जी ने हाथ रेस किया है। हमारे पास वक्त कम है। कनक जी, आपका प्रश्न एकदम सरल और छोटा रखिए प्लीज। बताइए क्या है आपकी दुविधा? मैं पूछ रही थी, हम लोगों को जो चेंज करना होगा ईस्ट वेस्ट, तो आप हम लोग नॉर्थ में भी मना, ये जो आपने जो बताया बैठेंगे, तो जब बीच में घूमना होगा तो आप थोड़ा सजेशन दीजिएगा कि दाएं घूमना या बाएं। मैं पूरा सजेशन देने वाला हूँ, नहीं तो किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। सब हम पता लोग चल जाएगा माँ, आप बेफिक्र रहिए। ओके एकदम ओके अच्छी तरह से मेडिटेशन होगा। कोई कहीं आप घूम नहीं जाएगी। आपके पास वो जो है ना आपका यंत्र, वो आपको घूमने नहीं देगा। ओके, डोंट वरी। वो जो यंत्र है वो आपका एक मार्गदर्शक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। आज नहीं हुआ कल होगा, सो गई रात को होगा, कल होगा। आप अपने आप भी कर सकते हैं मेडिटेशन, कुछ टेंशन नहीं लीजिए। ओके, और नहीं हुआ तो मैं फिर से भी आके कराऊंगा आपको, कोई बात नहीं, बार बार कराऊंगा, क्योंकि ये तो रोज ही करना है ये मेडिटेशन। अपना जो रूम है उसको ऑल्टर बनाइए, उसको एक मंदिर सा बनाइए, और जिसके अंदर जब आप मेडिटेशन करते हैं वहाँ ये चारों दिशाओं को एक क्लियरली मार्क कर लीजिए, ताकि वो एक आपको मार्गदर्शन रहे। जब आप ये 4 दिशा और नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा और हार्ट की दिशा, ये 7 दिशाओं से बिल्कुल रोज मेडिटेशन करेगी और उसके बाद में आप आनापानसति करेगी, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का रास्ता बहुत आसानी से खुल सकता है। जो हम सोच नहीं सकते ऐसा हो सकता है, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि हम जो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसके साथ हम एकत्रित हो जाते हैं। या फर्स्ट आपका वो जो यंत्र है, आपका ये जो कंपास है, उससे आप दिशा बहुत क्लियरली मार्क आउट कर लीजिए। हम उत्तर से करने वाले हैं क्योंकि वो लाल कांटा जो है वो उत्तर की तरफ, वो लाल सुई है उत्तर की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है उसी की तरफ पॉइंट करती है। तो हम पहले नॉर्थ से शुरू करेंगे। भाइयों बहनों, प्लीज अपना आंख बंद कर लीजिए और अपने आप को नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए 2-4 लंबे सांस लीजिए। Just face the north and take a few
डीप ब्रेथ्स, लंबे सांस लेते हुए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपना मन, अपना शरीर सारा उत्तर की दिशा को अर्पण कर दीजिए और खूब आरामदायी ब्रेथ, आरामदायी श्वासों को अपने अंदर भीतर में लेते हुए एकदम मन और शरीर को उत्तर की दिशा को समर्पण कर दीजिए। जो भी अनुभव हो उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, सिर्फ उसको देखना है, उसको कुछ ड्रामा नाटक नहीं करना है। एकदम अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स, खूब आराम, खूब ही स्वस्थ, इजी, अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ते हुए अपना मन, शरीर और आत्मा को बिल्कुल उत्तर की दिशा में समर्पित करते हुए अपनी सांसों की तरफ पूरा ध्यान देते हुए अपने मन और शरीर को जो भी अनुभव उत्तर दिशा को आज देना है उसको ग्रहण करते हुए, उसका रिकग्निशन करते हुए, उसको पहचानते हुए 3 मिनट के लिए मैं आपको आपकी सांसों के साथ और आपकी उत्तर दिशा के साथ छोड़ता हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को ऊंचा करते हुए उत्तर दिशा की ओर, जो भी वाइब्रेशंस उत्तर दिशा आपको देती है, जो भी सूझ समझ चित्र अनुभव, उसको ग्रहण कीजिए। जैसे आपका आज एक बहुत ही गहरा पहचान हुआ है उत्तर दिशा के साथ, a deeper connection with the direction north. अपनी हथेलियों में जो भी वाइब्रेशंस होता है उसको पहचानिए। उत्तर दिशा को बहुत ही भावपूर्वक अभिवादन करते हुए, उसका स्वागत करते हुए, उसको बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड, बहुत ही बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू अपने हृदय से कीजिए। जो आपको आज कंपस में उत्तर दिशा की ओर अपना ध्यान एकत्रित करने के लिए आमंत्रित किया, उसको भी धन्यवाद कीजिए। As you thank the direction north, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के ऊपर रख के 3 सिंपल सांसें लीजिए, एकदम आसान सांसें, 3 सिंपल सांसें लीजिए।
इसको पहचानते हुए भाइयों बहनों, हम अभी साउथ दिशा में जाएंगे। दक्षिण की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, एग्जैक्टली मार्क करते हुए अपनी जो सुई है उसको देखते हुए अपनी दिशा साउथ की तरफ ले जाते हैं। जो ये साउथ की दिशा है उसको सारा ध्यान दीजिए, उसको पहचानिए। वहां से जो भी एनर्जी आती है, जो भी ऊर्जा आती है, जो वाइब्रेशंस आते हैं, जो भी अनुभव आपको यह साउथ की दिशा कराना चाहती है, ये दक्षिण की दिशा जो है आपको क्या अनुभव लेकर आ रही है, जैसे ही आप उसके साथ एकत्रित हुए, आपकी हर एक सांस दक्षिण की दिशा से आ रही है, दक्षिण की दिशा की तरफ जा रही है। अपने बॉडी, अपने मन, अपने शरीर सबको एकदम रिलैक्स करके दक्षिण दिशा को अर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। बहुत गहराई से, बहुत खुले हृदय से जो भी पाठ दक्षिण दिशा आपको देना चाहती है उस पाठ को ग्रहण कीजिए। 2 मिनट आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, आप होंगे और आपकी दक्षिण दिशा और आपका श्वास। जो भी अनुभव दक्षिण दिशा को करवाना है उसको सिर्फ आपको देखना है, उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना, नाटक नहीं करना, उस भावनाओं को स्वीकार करना, उसको पहचानना। उसको आदर के साथ रजिस्टर होने दीजिए, उसका जो प्रभाव है उसको ग्रहण कीजिए। हर एक सांस दक्षिण की दिशा से आ रही है, दक्षिण की दिशा की तरफ जा रही है, और आपके अजागृत मन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में, आपके शरीर में एक जानकारी, एक अनुभव डाउनलोड कर रही है। उसको आप अपनाइए, पहचानिए,
उसको स्थापित होने दीजिए। अपनी दोनों हथेलियों को दक्षिण दिशा की ओर करते हुए वाइब्रेशंस को फील कीजिए। दक्षिण दिशा से जो भी वाइब्रेशंस आते हैं उसको ग्रहण कीजिए। जैसे भी आप चाहे अपनी हथेलियों को खोल सकते हैं, अपने हाथों को फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण की ओर से जो भी वाइब्रेशंस है उसको आप महसूस करें। और उसको एकत्रित करते हुए, उसको साथ में लेते हुए, दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक अपने हृदय के जो क्षेत्र है, हृदय का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसके ऊपर केंद्रित करें। दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक अपने हृदय के ऊपर रखकर 3 आसान सांस लीजिए। जी भाइयों बहनों, अभी हमको, दोस्तों, अभी हमको ये जो साउथ और नॉर्थ है दोनों को एक होते हुए देखना है। जैसे अपने हृदय के सेंटर को लेकर, हृदय को केंद्रित रखकर दोनों उत्तर और दक्षिण दिशा को एक होने दीजिए। देखिए ये सारी उत्तर और दक्षिण दिशा मिल चुकी है, एक दूसरे में समा गई है। एक लंबा सांस लीजिए और ये जो एकत्रितता हुई उसको एक आधा मिनट ध्यान दीजिए। एक आधा मिनट उसको अटेंशन दीजिए। और अब भाइयों बहनों, अपना सारा सारा अटेंशन डायरेक्शन ईस्ट की तरफ ले जाइए, पूर्व दिशा की ओर। अपना मन और अपना शरीर, अपने आत्मा, अपने नीडल जो है, अपनी जो सुई है, जो कंपस की सुई है, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व की दिशा की ओर अपने आप को अलाइन करे, एकत्रित करे, उसके साथ जुड़ जाए। और जो पूर्व से एनर्जी आती है उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। पूर्व की दिशा को पहचाने, जागरूक बने कि यह दिशा है, पूर्व की दिशा है। मैं जहाँ बैठा हूँ, बैठी हूँ, वहां से ये पूर्व है। गहराई से बहुत दूर की तरफ अपनी जो लक्ष्य है उसको पहुंचाइए। सारी की सारी पूर्व दिशा और उसकी ऊर्जा और उसका जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो गूंज है,
उसको ग्रहण करें। आपका हर एक सांस पूर्व से जा रहा है, पूर्व से आ रहा है। इस पूर्व की दिशा को बहुत ही आदर पूर्वक और गहराई से पहचानिए। उसको निमंत्रित कीजिए, उसके वाइब्रेशंस को निमंत्रित कीजिए और उसको अपने हृदय में स्थापना दीजिए। जी भाइयों और बहनों, दोनों हथेलियों को ऊपर करके पूर्व की ओर जो भी वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं उसको अनुभव कीजिए। जैसे कि एक टेलीविजन का एंटेना, एक डिस्क है जो सारी पूर्व की दिशा की किरणों को, फ्रीक्वेंसियों को ग्रहण करता है, डाउनलोड करता है। हर एक सांस के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखें। हर एक सांस को जागरूक सांस बनाइए। ये जागरूक श्वास आपको पूर्व की दिशा से आ रही है। अपने वाइब्रेशंस लेकर आ रही है। मन, शरीर और आत्मा में उसका ग्रहण कीजिए। उसको समेटते हुए, उसको समेटते हुए अपने हृदय पर रख दीजिए हाथ, और 2-3 आसान सांस लीजिए। 3 आसान सांसें जो पूर्व की दिशा को एकत्रित करती है। अभी हम डायरेक्शन पश्चिम में जाएंगे और अपना सारा ध्यान अपने आप को सुई के कांटे से अलाइन करते हुए, संगठित करते हुए पूरी तरह से पश्चिम की ओर अपना सारा ध्यान लगा दीजिए। पश्चिम को पहचानते हुए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको मान पूर्वक ध्यान देते हुए, उसको अपने हृदय में प्रवेश देते हुए, जो भी अनुभव, जो भी भावनाएं, जो भी सेंसेशंस, जो भी वाइब्रेशंस, जो भी विस्डम, उसको सारा ध्यान दीजिए। सारा ध्यान पश्चिम की तरफ। पश्चिम की दिशा को सारा ध्यान देते हुए, हर एक श्वास को जागृत करते हुए, एक पश्चिमी श्वास को लेते हुए हर दिशा से आपकी सांस की जागरूकता बढ़ती हुई, every aware breath coming
from this direction west. कोई भी अनुभव के साथ खिलवाड़ नहीं करना, सिर्फ उसको पहचानना, उसको ग्रहण करना, उसको देखना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना और एक्सेप्ट करना, उसको अपनाना। कोई किस्म का जजमेंट नहीं करना है, कोई किस्म का भेदभाव ना करते हुए सिर्फ अनुभव और अपनी सांसों को साथ लेते हुए पश्चिम की दिशा को समर्पित करते हुए अपनी जागरूकता को बढ़ाते हुए हम कहाँ हैं उसकी डीप नॉलेज, गहराई से उसकी पहचान करते हुए 1 मिनट के लिए मेरी आवाज नहीं सुनेंगे। आप पश्चिम दिशा के साथ रहिए और अपनी सांसों के साथ रहिए। उसको एकत्रित करते हुए अपने हाथ दोनों हृदय के ऊपर रख दीजिए। आप चाहे तो आधा मिनट अपने हथेलियों को पश्चिम की तरफ रख कर उसके वाइब्रेशंस को रजिस्टर होने दीजिए और फिर दोनों हाथ को हृदय पर रख दीजिए। जैसे ही आप हाथ हृदय पर रखते हैं 3 आसान सांसें लीजिए और एक आधा मिनट इस दिशा को ध्यान दीजिए। और अब पूरब और पश्चिम को अपने हृदय को केंद्रित करते हुए एक होने दीजिए, जैसे कि पश्चिम और पूरब दोनों एक हो गए। और यह ऊर्जा जो है पश्चिम और पूरब की, जब वो उसका मिलन होता है, दोनों एक हो जाते हैं, वो एकता का, वो मिलन का, वो एक एकम है, यूनिट है, जिसके अंदर आप नॉर्थ और साउथ को भी मिला दीजिए, उत्तर दक्षिण को मिला दीजिए। अभी उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम सारे एक हो गए। ये पवित्र मिलन को स्थापित होते हुए, उसको मान्यता देते हुए, उसका आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक स्वीकार कीजिए, स्वीकृति दीजिए सारी दिशाओं को।
जैसे सारी दिशाएं एक हो गई। अब एक बार, अब डायरेक्शन डाउन जाने वाले हैं, नीचे की डायरेक्शन में, जहां दो और आयाम है। अपना सारा ध्यान डायरेक्शन डाउन, दिशा नीचे की तरफ की दिशा और आयाम के ऊपर ले जाइए। एक बार अपने आप को वो जो गुरुत्वाकर्षण का अनुभव है उसको स्थापित करते हुए, उसका अनुभव एक बार करते हुए अपने आप को अपनी कुर्सी में धरती के ऊपर छोड़िए, उसका अनुभव कीजिए। Put all your attention on the direction down. आपका सारा ध्यान नीचे के आयाम और दिशा पर केंद्रित कीजिए। भीतर गहराई में जाते हुए ये जो डायरेक्शन डाउन है, जो नीचे की दिशा के आयाम है, उससे हमारा गहरा नाता है, उसी से हमारा पोषण होता है, उसी की गर्माहट से धरती पर सृष्टि का जन्म होता है, सृष्टि का विकास होता है, मानव का विकास होता है, मानव की लाइफ सस्टेन होती है। यह आयाम और यह दिशा नीचे की ओर, जो डीप अंदर अर्थ के कोर के अंदर, धरती के एकदम भीतर कोर में एक सूर्य सी गर्मी है, जिसका तेज और गर्माहट सूर्य की जैसी है। उसके ताप से, वो भट्टी से हमारे धरती के ऊपर जीना संभव होता है, लाइफ पॉसिबल होती है। इट इज अ लाइफ गिविंग डायमेंशन, इट इज अ लाइफ गिविंग डायरेक्शन। इसी भट्टी के पोषण से धरती के ऊपर बहुत खूबसूरत सृष्टि का निर्माण होता है और टिके रहती है, बनाए रहती है। सारा श्वास जो है अपना डायरेक्शन और आयाम और दिशा डाउन, दिशा नीचे की तरफ से आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है। बना रहे इस बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम और दिशा को मान देते हुए उसको बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी आप बोलना चाहें, जैसे आपका हृदय जो है वो ये दिशा नीचे की ओर दिशा को पूरी तरह से
पहचान रहा है। अपनी आपकी हर एक धड़कन ये नीचे की दिशा और आयाम से आ रही है और उसी की तरफ जा रही है। अपने हृदय को इस आयाम और इस दिशा को स्थापित होने के लिए खोलिए। जीवन में कुछ भी करना असंभव है। जीवन असंभव है इस दिशा और इस आयाम के बिना। ये दो आयाम के ऊपर तीसरे आयाम में हम जीते हैं। ये नीचे के आयाम को डायरेक्शन डाउन, डायमेंशन डाउन को पूरा आदर करते हुए दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, जो आयाम और दिशा नीचे की ओर से आपकी हथेलियों की ओर आ रही है, उसको स्वीकृति दीजिए, उसको आदर दीजिए, उसको स्थापना दीजिए। हर एक श्वास आपकी नीचे की दिशा से आ रही है और नीचे की दिशा की तरफ जा रही है। आपको बिल्कुल डायरेक्शन और डायमेंशन डाउन से जुड़ना है। आप जुड़ चुके हैं, आप अलाइन हो चुके हैं और इस डायरेक्शन डाउन को स्वीकृति देते हुए, उसको एकत्रित करते हुए अपने हृदय के ऊपर दोनों हाथों को, हथेलियों को रखिए और 3 बहुत ही आसान सांसें लेते हुए और इस डायरेक्शन डाउन को बहुत ही गहराई पूर्वक मान और स्थापना देते हुए 3 सांस लीजिए भाइयों बहनों। अब आपको ये कल्पना करनी है कि जो पृथ्वी का गोला के अंदर जो कोर है, जो सेंटर है अर्थ का, अंदर भीतर में डीप अंदर अंदर भीतर 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 एकदम जो गोला है, वहां से एक बांबू जैसा जो निकलता है आपकी स्पाइन की, आपका जो करोड़रज्जु है, आपका जो बैकबोन है, उससे पूरा ऊपर जाते हुए हम ऊपर की दिशा की ओर सारा ध्यान केंद्रित करेंगे। दिशा और आयाम ऊपर, डायरेक्शंस एंड डायमेंशंस अप, ऊपर की ओर बहुत सारे डायमेंशंस है जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इन सभी आयामों को ध्यान और स्वीकृति देते हुए डायरेक्शन अप, डायमेंशन अप, आयाम ऊपर और दिशा ऊपर की ओर सारा ध्यान दीजिए। जैसे कि एक बहु मंजिल वाली एक इमारत, बहुत बड़ी, बहुत बड़े बड़े आयाम है, सबको स्वीकृति देते हुए मन से कोई भी किस्म की थ्योरी किए बिना सिर्फ उसके जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी असर को ग्रहण करें। अपने विचार करते हुए मन को बाजू में रखकर अपनी सांसों से ऊपर के आयाम और ऊपर की दिशाओं को सारा ध्यान दीजिए। जैसे कि
एक छोटा बंदर वो बाम्बू के ऊपर चढ़कर ऊपर 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 एकदम ऊपर जा चुका है। वो आपका कॉन्शियसनेस है, वो आपका ध्यान है, जो वो बंदर ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ गया है, वो दिशा और आयाम ऊपर, उसको पूरा ध्यान दीजिए। 1 मिनट के लिए आपको मेरी आवाज नहीं होगी, मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, सिर्फ ऊपर के आयाम और ऊपर की दिशा को सारा ध्यान दीजिए। इस ऊपर के आयाम और ऊपर की दिशाओं को एकत्रित करते हुए अपने दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ 1 मिनट के लिए रख दीजिए। जो भी वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं उसको फील कीजिए, और जैसे ही आपको इन वाइब्रेशंस जो ऊपर के आयाम और ऊपर की दिशा की ओर से आप जो आकर्षित कर रहे हैं, जो डाउनलोड कर रहे हैं, उसको ग्रहण करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के ओर लेकर अपने हृदय के ऊपर एक रखकर 3 सांसें लीजिए, जहां आपका नीचे के आयाम और नीचे की दिशा और ऊपर के आयाम और ऊपर की दिशाओं को एक करते हुए direction up and direction down, dimensions up and dimensions down come together, they become one, एकम। और जो अपना हृदय है, अब सातों दिशाओं को, सातवीं दिशा है अपना हृदय भीतर का, जो सर्वव्यापी है, जिसको बहुत गहरा नॉलेज और विस्डम है, जिसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझ है, एक आध्यात्मिक समझ। अभी अपनी सांसों को देखते रहिए। हर एक सांस जो है अपने हृदय से निकलती है और अपने हृदय के अंदर प्रवेश करती है। अपनी सांसों की जागृति को सारा ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों को देखते रहिए। ना तो कोई मन है, ना कोई शरीर है, सिर्फ आपकी सांसें और आपका हृदय का क्षेत्र, सातों दिशाओं को एकत्रित करते हुए मन और शरीर को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ अपनी सांसों को 100% ध्यान देते हुए इस अवस्था का आनंद लीजिए।
हर एक सांस को देखिए और उसका आनंद लीजिए। जब सांस अंदर जाती है, फिर छोटी सी पॉज होती है, रुकावट होती है, उसके बाद में सांस बाहर निकलती है, फिर छोटी रुकावट होती है, फिर सांस अंदर जाती है। वो जो शून्य पॉइंट है, वो रुकावट को सारा ध्यान दीजिए। In breath and a pause, and out breath and a pause. अंदर जाते हुए सांस को ध्यान दीजिए, फिर जो रुकावट एक पॉज आता है उसको ध्यान दीजिए। बाहर जो सांस आती है उसको ध्यान दीजिए। उसके बाद एक पॉज रुकावट आती है, उसको ध्यान दीजिए। उस पॉज और रुकावट का अनुभव और गहराई से करें, विस्तार में करें, केंद्रित करें, एकत्रित करें। उसके भीतर और भीतर उसका शांति में अनुभव करें। उसी के अंदर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का अनुभव है। उसी के अंदर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का अनुभव है। उसी के अंदर सारे ब्रह्मांड की विस्डम उसी के अंदर है। हर सांस आपको उस शून्य की तरफ ले जाती है। हर सांस आपकी शून्य से बाहर निकलती है। उसी शून्य में ब्रह्मांड की सृष्टि की सारी विस्डम उसी के अंदर है। उसका और गहराई से अनुभव करें। प्रत्येक सांस ये ऊर्जा है। प्रत्येक सांस जो बाहर निकलती है वो भी ये ऊर्जा है। और जो पॉज है, जो शून्य है, यह इस ऊर्जा का केंद्र है।
सारे मानव जाति की चेतना उसी के अंदर समी है। सारे ब्रह्मांड की चेतना भी उसी में है। गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई और भीतर जाते हुए इस ऊर्जा का अनुभव करते हुए, सांस को देखते हुए, विचार मुक्त, भय मुक्त चेतना का अनुभव करें, जहाँ कोई समय नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई भूतकाल नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ आपकी सांसें। हर एक श्वास आपकी जिंदगी जीने के लिए हाँ कह रही है। यस टू लाइफ, आई से यस टू लाइफ। जीवन जीने की स्वीकृति कराती है। दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखिए। 2-3 सांस लीजिए। जिस रूम में बैठे हैं उसके ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, अवेयर हो जाए। स्लोली, ग्रेजुअली हमें अपनी चेतना को वास्तविकता में और वर्तमान में, हमारी चारों तरफ जो भी वातावरण है उसको पहचानते हुए स्लोली, धीमे धीमे, जब भी ठीक लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जी, वंडरफुल, वंडरफुल। अपना टाइम लीजिए। यह एक बहुत फंडामेंटल क्रिया है जो किसी और भी मेडिटेशन के साथ या उसके पूर्व करने से बहुत सारे द्वार खुल सकते हैं। जब दुविधा होती है तो ये
7 दिशाओं को जागृत करते हुए आप एक पन्ना ले सकते हैं, उसके ऊपर समस्या का ड्राइंग कर सकते हैं या लिख सकते हैं और उसका एक चिन्ह बना सकते हैं और फिर मेडिटेट करेंगे तो आपको आपके दिमाग से परे, आपके इंटेलिजेंस से परे एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें सबकी जीत हो, किसी की हार ना हो। दुनिया में एक को जीतना पड़ता है, एक को हारना पड़ता है, लेकिन ये विन विन सिचुएशन का बहुत ही असरकारक फॉर्मूला है और ये कभी फेल नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे जो धरती का जो विद्युत एनर्जी है, जो विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा है, उसी को अलाइन करते हुए ये बहुत डीप जागरूकता ला सकती है। जी, किसी को कुछ शेयर करना है तो मोस्ट वेलकम। कालीचरण जी ने कुछ हाथ रेस किया है। जी बताइए भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई कालीचरण। साहब, आपने एकदम नया मेडिटेशन करवाया, धन्यवाद इसके लिए। आप जब नॉर्थ में करवा रहे थे, नॉर्थ और साउथ फर्स्ट करवाया आपने, तो जब मैं कर रहा था तो हाथ के पंजे के अंदर वाइब्रेट हो रहा था, जी जैसे भीतर, जैसे हाथ का जो पंजा होता है इसके भीतर में जैसे कुछ वाइब्रेशन हो रहा है जी। नॉर्थ साउथ में। यस। जब आप ईस्ट वेस्ट में करवा रहे थे, ईस्ट में जब करवाए तो वो वाइब्रेशन नहीं आया, और जब वेस्ट में करवाए तो मेरे यहाँ से शोल्डर से लेके हाथ तक और पैरों में भयंकर पेन हुआ, बहुत भयानक पेन हुआ। मतलब मैं मारने लगा, ऐसे ऐसे मारने लगा। तो ये क्या सिम्टम? ये तो सिम्टम जो है ना, उसको आप दिमाग से मत सोचिए। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ। सुनिए आप, सुनिए। जो अपना जो ये मन, शरीर, आत्मा जो है ना, हाँ, वो एक यंत्र है। बिल्कुल। और यह जो यंत्र है, जब ये ऐसी प्रक्रियाएं होती है हम्म, तो वो कुछ अंदरूनी संतुलन बनाने की कोशिश करता है। मैं यही पूछना चाह रहा था। बहुत सारी रुकावटें होती है मेरे जो मन में यही। हमारा लॉजिकल माइंड समझ नहीं पाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ उसको देखिए, उसका कोई भी तर ना निकाले। नहीं, मैं निकाला नहीं, मैं आपसे लेकिन मुझे क्लैरिफाई। ऐसे लगता है कि ये जो आपको अनुभव हुआ कालीचरण जी, उससे आपके मन, शरीर और आत्मा का जो संतुलन बनाना है उसमें बहुत लाभदायी हो सकता है। बिल्कुल, मैं इसको डेली अपनाऊंगा। और मैं ये आपसे आपको वादा करता हूँ। जी, और ये इसका जो असर होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इसको डेली अपनाऊंगा, क्योंकि जी मैं दो जी तीन चार घंटा तो डेली मेडिटेशन करता हूँ। जी जी। तो मैं बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही करूंगा डेली। चलो, बहुत बहुत अच्छा। बहुत आपका शेयरिंग बहुत पावरफुल था। और ये जो अनुभव है वो आपको थोड़े दिनों में बताएगा। वो जैसे खिलेगा तो आपको पता चलेगा कि अरे इसका बिल्कुल क्या बिल्कुल मीनिंग था। अभी जो बिल्कुल मीनिंग होगा वो मेरे दिमाग से निकलेगा ना, उसका बिल्कुल रियली कोई महत्व नहीं रहता है। बिल्कुल। नहीं, क्योंकि मैं आपको जो समझ में आएगा वही सिकंदर है। नहीं, मैं जैसे एकदम सिंपल सा चीज जानता हूँ, जो मैं सीखा हूँ अब तक जी मेडिटेशन में। जी जी जी। मैं कालीचरण दो जी। ढाई तीन साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पहले तो पूरे बॉडी में पेन होता था, भयानक पेन। मैं बहुत बार शेयर किया हूँ। या तो मैं यही सोचा कि हो सकता है कि ईस्ट और वेस्ट में जो आपने करवाया उससे मेरे बॉडी में कोई ब्लॉकेज अभी भी है।
तो वो एकदम सिंपल जो मेरे दिमाग में आया, मैं यही सोचा, इसलिए ये पेन हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देखिए कैसे ये प्रकट होता है, कैसे ये खिलता है, इसके अंदर क्या नतीजे निकलते हैं वो समय बताएगा। ठीक थैंक यू जी, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद भैया, थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू जी। स्नेहा जी। कनक जी अपना ऑडियो ऑन कीजिए। जी जी हाँ जी, स्नेहा जी। हाँ, कनक जी है, हाँ सॉरी। हाँ जी, हाँ सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार बहुत जी। अच्छा, बहुत नया एक्सपीरियंस था। जी, बहुत और अच्छा। बॉडी इतनी हेवी, ऐसे लग रहा था कि बॉडी एकदम पत्थर हो गई है। एकदम पत्थर की तरह। जी कुछ भी मतलब बॉडी, पाँव में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन कुछ पता मतलब कुछ भी हिलाने डुलाने का इच्छा नहीं हो रहा था। और पहले तो हार्ट बीट और हार्ट में बहुत ज्यादा जोर से चक्कर चला, वो जो गोल गोल घूम रहा था। फिर हार्ट से यहाँ विशुद्धि चक्र में बहुत चक्कर चला, फिर चक्कर शांत हो गए। एंड फिर उसके बाद में धड़कन खाली, बस जस्ट मैं सांस नहीं ले रही थी, खाली जस्ट धक 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 हल्का, खाली वही फील, और बॉडी जैसे लग रहा है कि है ही नहीं, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं है। बहुत और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और खाली एक क्वेश्चन था कि जैसे आपका लास्ट जो दिशा था पश्चिम की तरफ मुंह करके करने का, तो जो लास्ट दिशा पश्चिम की तरफ, फिर उसी दिशा में बैठ के ध्यान करना है? हाँ, चलेगा, कोई भी दिशा में करिए, इसका कोई ऐसा कुछ नियम नहीं है। अपने हार्ट एक नियम है, अपना जो हृदय करता है वो दिशा में बैठ के ऊपर नीचे वाला करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि आप जब दिशा बता रहे थे नॉर्थ के करेक्ट, बाद जो लास्ट पश्चिम में लास्ट, एंड हुआ। आज हाँ मैं नॉर्थ से शुरू किया, कभी मैं ईस्ट से भी शुरू करता हूँ, उसमें अच्छा, उसके कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कहाँ से भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो जो अपने को कांटा जो है वो नॉर्थ दिखाता है, तो आज एक तय था कि नॉर्थ से शुरू करेंगे। अच्छा, जो नीचे और ऊपर का जो दिशा है, आप कहीं कोई भी दिशा में बैठ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके सामने जैसे अभी बैठी हूँ, तो वो जी। मुझे कांटा नॉर्थ में दिखा रहा था, नॉर्थ में करने के लिए मैं उधर घूम के की। तो करेक्ट। तो मुझे कुछ दिशा का भी ठीक बस से ज्ञान नहीं बस हुआ है। एक कांटा से संपर्क रखिए, क्योंकि वही है, गुरु है वो। बट मुझे अभी तक मैंने थोड़ा नॉर्थ कैसे क्या है, थोड़ा नहीं, मुझे अपने लगता को है। पता नहीं रहा। मैं बहुत बार जब भी दुविधा में होता हूँ, कहीं बैठा रहता हूँ, मुझे पैनिक अटैक आता है, मैं सिर्फ वो कांटा देखता हूँ और मुझे थोड़ी आराम हो जाती है। वो नॉर्थ में बहुत, बैठने से। नहीं, वो खाली रिकॉग्नाइज करो मैं कहाँ हूँ। ओ अच्छा। बेहोश होके वो नहीं, फिल्मों में हो मैं कहाँ हूँ नहीं, ऐसे। जैसे आप जो बैठे, आप नॉर्थ में आपका कांटा आया। कहीं भी आप वो कांटा, आपको कहीं भी आप जाओ वो दिखाता है आप मैं कहाँ हूँ, उधर पश्चिम है, उधर उधर जिधर कांटा अवसर है। दिखाता है, जिधर कांटा दिखाता है उधर ही खाली बैठना कांटा को देखिए, वो कांटा आपको बताएगा इधर मेरा पश्चिम है, इधर मेरा दक्षिण है, इधर उत्तर है। ये खाली इतना मालूमात हुई ना वो कांटा से, आप उसके साथ जुड़ गई। है। ओके। वो कांटा जो है वो धरती का जो विद्युत चुंबकीय एनर्जी है उसके साथ आपको अलाइन कर देता है। ठीक है, बहुत अच्छा था सर, थैंक यू। जी जी, बहुत अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू। जी, स्नेहा जी, स्नेहा सिंह। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। ये पहली बार ऐसा इतना खूबसूरत ध्यान, और सोचा भी नहीं था कभी कि इस तरह का भी ध्यान हम कर सकते हैं। चारों दिशाओं से सर अलग अलग मैसेजेस मिले, जो भी मुझे मिले मैं उसका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगी, नहीं तो और उसका प्रेजेंटेशन का टाइम चला जाएगा। लास्ट में जब आपने जो भी आपने बोला कि सांस के साथ आप बिल्कुल आप ध्यान मिलाइए और उस पर ध्यान दीजिए, तो उसमें मुझे एक ऐसी लाइट दिखी बीच में, जो अ, आपके बीच से ऊपर अलाइन हो रही थी। जो किनारे किनारे ब्लू कलर की लाइट बिल्कुल वहीं थी, और बीच में सफेद कलर वो प्रवाहित हो रही थी, जैसे करंट का जैसे एक पिक्चर दिख रहा है। तो वो लास्ट में देखने से सर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वो।
सुपर सुपर। बस इसी से जो ये जो आपको अच्छा लगा ना, उसका आपको सबको इन्फेक्शन लगाना है। जी सर। और ये जैसे चारों कोविड दिन, फैलता है ना, ऐसे आपको ये अच्छाई फैलानी है बस। और ये कभी भी ये कोई इसमें समय का कोई वो नहीं है सर, कभी भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। कभी भी 1 मिनट में भी होता है ये मेडिटेशन। अच्छा, और सर 1 मिनट में आपने वो जैसे वो कांटा इधर रखा, आपका मेडिटेशन हो गया। चालू हो गया। आपने देखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, ये 2 मिनट का मेडिटेशन भी हो सकता है। उसको और किसी विस्तार में भी कर सकते हैं। उसके गुण वही होने वाले हैं। धीमे धीमे इंसान को एक एक मेडिटेशन का तरीका, एक अपने आप को केंद्रित करने का एक 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 टूल है, एक एक औजार है, एक 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 और एक मेथोडोलॉजी है जो मूलभूत आधार पर है, जो एकदम बेसिक फंडामेंटल अर्थ की जो फिजिक्स है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें कोई थियरी नहीं, कुछ नहीं है। और सिर्फ सर यही की बात है, मैं कहाँ हूँ, बस ये, बस मैं कहाँ हूँ का अनुभव हो गया बस। सर एक प्रश्न पूछना था कि ये इतनी पावरफुल मेडिटेशन है, और हम जब इस मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो इतनी खूबसूरत मैसेजेस और ऐसी कुछ एनर्जेटिक, ऐसी कुछ अनुभूति, तो इसका क्या असर बाहर की परिस्थिति में भी पड़ता है या फिर हमारे में इमीडिएट इमीडिएट पड़ता है आपको। आपको नेक्स्ट 30 to 90 डेज में आपने सोचा नहीं ऐसी परिवर्तन भी आ सकता है। आपको सिर्फ अभी आपने मेडिटेशन किया तो वो भूल जाना है, वो फिर बाकी सब अपने आप होगा। थैंक यू सर। जी स्मिता जी, लॉन्ग टाइम। अच्छा ओके, इंदिरा जी ओके, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। दिस इज सच अ वंडरफुल विजडम एंड मेडिटेशन। इतना मजा आया, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट था। हम बचपन से सुन रहे थे कि ना जैसे ईस्ट की तरफ फेस करके बैठो तो मेडिटेशन करो, तो मैं जनरली ईस्ट की तरफ बैठ के ही करती थी और मुझे हमेशा एहसास रहता था कि मेरे इधर ईस्ट है वेस्ट है, मतलब सारी दिशा जो आपने करवाया बहुत ही वंडरफुल था। मुझे हर दिशा में मतलब बैठे हुए एनर्जी रिसीव हो रही थी और मेरी कंटिन्यूसली मेरे पाम्स में वाइब्रेशन थी, कंटिन्यूसली हर दिशा में। बहुत ही अमेजिंग था। That is the electromagnetic energy, you know, which is there everywhere. वही है मेन। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो आईज खोलने को तो मन ही नहीं कर रहा था कि आपने जब कहा ना आने के लिए, तो मन ही नहीं कर रहा था, लगा कि ऐसे ही बैठे रहो आईज बंद करके। बस बहुत ही यही अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू यही सो यही मच। यही गुड फीलिंग को फैलाइए, आप सबको स्प्रेड कीजिए। जी जी रेखा जी बताइए। हेलो। कैन आई स्पीक? यस स्मिता जी, कैसी हो आप? हेलो, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जयेश जी? बहुत अच्छा हूँ, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आई एम बहुत गुड। दिनों के बाद। हाँ जी। बताइए बताइए। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया है, क्योंकि मुझे ये पूछना था कि इसका कोई और किताब है और कुछ साइंस इसका कहाँ सीख सकते हैं हम, बट यू ऑलरेडी सेड। इसका साइंस है। हाँ। जैसे कि देर आर डायमेंशंस और रिसर्चर्स आर फाइंडिंग व्हाट इज द फोर्थ डायमेंशन, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, अपना ह्यूमन एपरेटस है, वो फोर्थ डायमेंशन को कैसे पहचाने, कैसे अनुभव करे। तो और फिफ्थ डायमेंशन, ऐसे करके 11 डायमेंशंस जो है, जो डिस्कवरी में बोलते हैं है। और ये पूरा जो है, पहले बहुत पहले आप आती थी पिरामिड में, बैंगलोर में, मैत्रेय पिरामिड में आप गई है पहले, राइट कि नहीं गई है? नहीं, हैदराबाद में गई हूँ। हैदराबाद में गए तो में बहुत पहले मैत्रेय पिरामिड में 2 मास्टर्स आए थे, गैरी क्लो और बारबरा क्लो। वो बहुत ही तेज चैनल्स है। उन्होंने
उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जो प्लाइडियंस है उनसे डाउनलोड करके सारी जो मालूमात उनको वो चैनलिंग से मिली थी उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। उसमें से एक किताब थी अल्केमी ऑफ 9 डायमेंशंस। सो उसमें उन्होंने यह मेडिटेशन का भी जिक्र किया है। वो थर्ड डायमेंशन की मेडिटेशन है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैंने और डॉक्टर राजुल ने मिलकर ये डायमेंशंस और डायरेक्शंस जो है ये विषय के ऊपर 70 आवर्स का मेडिटेशन प्रोग्राम किया, जो कि 3.5-4 महीने चला। तो इस विषय ये तो उसका जस्ट बेसिक मेडिटेशन है। ये बहुत ही गहरा विषय है, डायमेंशंस एंड डायरेक्शंस। सो आज हमने उसका जो तथ्य है उसको हमने ग्रहण किया आज। तो ये जो 72 आवर्स का जो है वर्कशॉप आप कह रहे हैं, ये आप खुद लेते हैं? यस, मैंने खुद वो पूरा मैंने आई हैव कंपोज उसको इम्प्रोवाइज करके, जो मेरे और डॉक्टर राजुल के मेडिटेशंस में जो भी अनुभव हुए उसको चैनल करते हुए यह एक प्रोग्राम सा हुआ है जिसको आयाम और दिशा का नाम दिया गया, जो डायमेंशंस और डायरेक्शंस। तो उसमें जो है जो थर्ड डायमेंशन जो हम रहते हैं धरती के ऊपर, उसके बहुत सारे मेडिटेशंस रहते हैं कि इस थर्ड डायमेंशन में हम कैसे अपने आप को एकत्रित रखें, क्योंकि थर्ड डायमेंशन बहुत हिला देने वाली जगह है, भावनाओं से भरी हुई जगह है, ड्रामा, इमोशनल, बहुत सारी गड़बड़े यहाँ थर्ड डायमेंशन में होती है, घूमते 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 बहुत घुमाती है। तो उसको पहले हमको थर्ड डायमेंशन में कैसे एकत्रित होना है। अगर हम थर्ड डायमेंशन में एकत्रित होते हैं तो फिर हम दूसरे डायमेंशंस को ग्रहण कर सकेंगे कि कैसे वो दूसरे डायमेंशंस अपने ऊपर असर करती है। तो यह भी एक बहुत ही खुलता हुआ एक नया पहलू मिल रहा है, एक नया फ्रेमवर्क मिल रहा है। जैसे उसी में जूना वर्क भी जो हम लोग ने किया था वो भी सब इंक्लूड होता है, पास्ट लाइफ्स इंक्लूड होता है, इनर चाइल्ड इंक्लूड होता है, प्लांट एनिमल मिनरल इंक्लूड होता है, अर्थ कोर मेडिटेशंस इंक्लूड होता है, और जो 4th डायमेंशन में है वो ट्रांसजेनरेशनल है, और बाकी सब जो कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस है जिसको हम सामूहिक मानव चेतना कह सकते हैं, वो भी उसका जो केमिस्ट्री है उसको कैसे उससे परे होके हम ऊपर वाले डायमेंशंस में जा सके, यही एक ये जो दिशा और आयाम का जो प्रोग्राम है वो उसका यही हेतु है। बट खाली ये जो आपने आज किया उससे बहुत बहुत असर हो सकती है, इससे बहुत ही सरलता आ सकती है लाइफ के अंदर। ये मेरा अनुभव रहा है। अमेजिंग सॉल्यूशंस कम आउट। Yes, we'll surely try, and please keep me in the loop when you have these workshops. Sure. आप हमेशा हम बताएंगे। Thank you, Rajul ji. Thank you. जी रेखा जी। आत्मवंदन सर। जी बहुत ही सुंदर ध्यान था आज। इतनी वाइब्रेशंस हार्ट में और हाथों में फर्स्ट टाइम मैंने अनुभव किया है ध्यान में। और 1 मिनट जब आप बोल रहे थे कि नीचे से ऊपर अलाव होना है, तो तब पता नहीं 1 मिनट के लिए एकदम मतलब कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। 1 मिनट, एक जस्ट सेकंड आप समझ लीजिए, कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना एक मूर्ति की तरह, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं। आज वो मैंने अनुभव किया, बहुत सुंदर लगा सर। बहुत अच्छा। आपका शेयरिंग बहुत ही टचेस आवर हार्ट्स। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर ये जो वाइब्रेशंस अब आज आपने मेडिटेशन में सीखा, रेखी में भी ऐसे ही यूज करते हैं क्या सर? जब भी हम अलाइन हो जाते हैं ना, ये जो धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो मैंने बताई, जो आपको विद्युत चुंबकीय जो एनर्जी है, वो उसके साथ जब भी आप केंद्रित होते हैं तो सब वाइब्रेशंस आने लगते हैं। वो वाइब्रेशंस का कोई महत्व रहता है, वो अपने लाइफ पे उसका क्या असर होगा वो सिर्फ समय बताएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपका आत्मा जानता है, आपका माइंड नहीं जानता। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। जी संतोष जी, आप बताइए।
यस, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा। सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा मेरे को। मैं तो दिख रहा हूँ अपने आप को बहुत अच्छी ओके तरह ओके, से। अब दिख रहे हो। ओके। आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा सर। हाथों की जो वाइब्रेशन थी वो मैंने पहली बार फील किया है। मुझे 1 साल हुआ मेडिटेशन में आए हुए, पर जो आज जो हाथों में जो एनर्जी हमने फील की वो मैंने आज वाला मेडिटेशन मैंने पहली बार किया है। धन्यवाद सर। हम लोग बहुत लेट जुड़े हैं आपसे, हमें बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए थे आपसे। नहीं, हम सब जुड़े हुए हैं हमेशा। डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी की लाइट सब एक ही है, सब जुड़ चुके हैं हम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी जी, अमूल्य जी, जी अमूल्य जी, अमूल्य जी, you can Sir, we are unmute running yourself. ahead of time. Just one last sharing, अमूल्य जी. Right, sir. हम अमूल्य जी को खो चुके हैं। नहीं सर, we are just getting her back. ओके। हाँ, अंजू जी प्लीज कैरी ऑन। जी जी, बोले अंजू जी। जी नमस्ते सर। जी जी। सर बहुत ही प्रोफाउंड ध्यान था। पहले तो मैं सोच रही थी कि जब मैं हिलूंगी नॉर्थ साउथ, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, और ऐसे लग रहा था कि हिलती जाऊंगी तो मेडिटेट क्या करूंगी। लेकिन सर जब सबसे पहले जब नॉर्थ और साउथ को अलाइन करा और उसके बाद ईस्ट वेस्ट को, और सर हर डायरेक्शन से, मतलब फिंगर टिप्स में इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, इतनी कंपन सी लग रही थी। और सर जब सब कुछ अलाइन हो गया, लाइक पूरा अंदर धरती के एकदम अंदर अंदर अंदर, और उसके बाद ऊपर ऊपर, और जब अलाइन हो गया उसके बाद हार्ट चक्र में, तो सर क्या देखा कि सब कुछ, हर खान, हर समुद्र, हर चीज वहीं बसी है। सर देखा मैंने सर, हर कोयला, डायमंड्स, पैसिफिक, अटलांटिक, सर सब कुछ, सर ज्ञान समुद्र। और फिर ये प्रश्न उठा जब मैं पूरी तरह झुक गई वंदना में अपने गुरु के आगे, तो ये प्रश्न उठा के फिर ये जो दिल बीट कर रहा है, ये जो इतनी धड़कन चल रही है, तो फिर इसका पर्पस पूरा कब होगा और कैसे होगा? तो इसमें इतना कुछ है जिसका अनुभव ही नहीं है हमें, और हम पता नहीं कौन सी उसमें चलते चले जा रहे हैं। तो फिर ये अपने आप से प्रश्न उठा कि इस दिल की धड़कन को ये जो इतना, मतलब असीम खान ही खान, हर चीज दिखती चली गई, तो इसको मतलब बस वहां पे फिर आपने कहा कि सब कुछ अलाइन करते हुए आंखें खोलिए, और मैं बस इस प्रश्न पे बहुत संकल्प शक्ति से कि ये धड़कन का पर्पस, ये मिशन, ये पूरा करना है, और बस यहाँ पे मेरी आंख खुल गई। तो मैंने ये भी रिक्वेस्ट करनी थी कि सर प्लीज एक दो बार ये दोबारा अगर आप करवा सकें। जरूर जरूर, हमारी मुलाकात होगी दोबारा। इस बार के लिए यही मान के चलिए कि यही होना था। सभी हमारे सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो ब्रह्मांड को होल्ड कर रही है, उसको बनाए रखी है। अगर ये नहीं होता तो सारा एंट्रोपी हो जाता, सारा सब बिखर जाते थे। तो हर एक धड़कन जो है वो सारे ब्रह्मांड को एक पकड़ में रखना, एक मूवमेंट में उसकी जो एनर्जी फील्ड है उसको चलाते रहने में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसको मान देते हुए अपने हृदय को
रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी सांसों को रिस्पेक्ट कीजिए और ज्यादा दिमाग से ना सोचें। नहीं सर, मैं कुछ सोच नहीं रही, बस जो अनुभव था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही बियॉन्ड इमेजिनेशन था। एकदम सरल एक ही बात मैं सबको बताना चाहता हूँ एज आई कंक्लूड, कि इससे जो ये ऊर्जा से जो आपका हृदय खुलेगा, आपके अंदर प्रेम की भावना बहेगी, आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगी। जो भी अच्छाई आप करें उसी के अंदर भगवान है, जो भी आप प्यार बांटे उसी के अंदर भगवान है, और उसी के अंदर डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर न्यूटन है। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की यह जो सेशन है उसको समाप्त करता हूँ। सबको आभार मानते हुए, आप लोगों ने ये जो पार्टिसिपेट किया, बहुत प्रोत्साहित किया मुझे, और हारिका जी और सारी जो टीम है, सबको हमारा बहुत 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 आभार। Thank you so much everybody. Thank you. My heart is open with so much love for all of you. Thank you.